अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु का करम, फजल, एहसान, अल्लाह ने अपने दीन की चंद बातों के लिए आपको और हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में यहाँ पर चंद मारूज़ात पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ात को सामने रख के आपकी खिदमत में चंद बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद हर सुनने वाला अपनी ज़ात को सामने रख के अपनी इस्लाह की खातिर, अपनी दुरुस्तगी की खातिर मेरी चंद मालूज़ात पर अमल करने की नीयत कर ले। देखें, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा। ये बात तयशुदा है कि चाहे हम जितना ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा काट लें, हमने एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। जब हमने दुनिया छोड़ के जाना है तो क्या हमने अपने अगली ज़िंदगी की तैयारी कर ली है या नहीं कर ली? हमें इसको देखना भी चाहिए, गौर भी करना चाहिए, ताकि हम अगली ज़िंदगी के ऊपर अपनी तैयारी को देख लें। देखें, हमने किसी जगह सफ़र करना होता है तो हम अपने सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी असबाब, अशिया इकट्ठे करते हैं। अगर मैंने किसी ऐसे एरिया में जाना है जो एरिया ठंडा है तो मैं अपने गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करूँगा। अगर किसी ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो मैं अपने पतले कपड़ों का बंदोबस्त करूँगा, ताकि वो हमारे लिए वहाँ पर राहत का सबब बने। तो जब हम कपड़ों की हद तक तैयारी कर लेते हैं तो कुरान करीम ने भी हमें कुछ कपड़ों के बारे में बात की है। रब्बे करीम फरमाते हैं जो लिबास तक़वा है उसकी भी आप तैयारी कर लें। अब लिबास तक़वा क्या है? आखरत के कपड़े ये हैं कि हमें तक़वा इख्तियार कर लेना चाहिए। अब तक़वा किसे कहते हैं? मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम की आयत की तफसीर रखता हूँ, उससे समझ आएगा कि तक़वा का मतलब क्या है। लफ्ज़ी तौर पे तो तक़वा का माना है गुनाहों को छोड़ देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सवाल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा था। हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल-जामे लिअहकामिल कुरान की जिल्द अव्वल में कुरान पाक की आयत हुद्दल लिल मुत्तकीन, ये उसकी तफसीर में लिखा है कि हज़रत उमर ने पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं किया था, बल्कि कुरान पाक को मुकम्मल समझा भी था। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं तक़वा का माना आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या समझा? वो इरशाद फरमाने लगे कि मैं सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपसे एक सवाल करूं, उसका जवाब आप मुझे दें तो बहुत अच्छी तरह तक़वा का मतलब समझ आ जाएगा। हज़रत उमर ने पूछा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि अमीरुल मोमिनीन, आप कभी अपनी बात हमें बताएं कि आप किसी ऐसी घाटी से गुजरे हों, ऐसी वादी से गुजरे हों, ऐसे जंगल से गुजरे हों, ऐसी झाड़ी से गुजरे हों जहाँ पर गुजरने के साथ आपको कांटों के अंदर से गुजरना पड़ा हो। कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में काम हुआ हो कि जहां आप कांटेदार झाड़ी से गुजरे हों? तो हज़रत उमर ने फरमाया, जी बिल्कुल, मैं तो कई मरतबा ऐसे मौक़ों से गुज़र चुका हूँ कि जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और मैं वहाँ से गुज़रता हूँ। तो हज़रत उबई ने पूछा कि कैफ़ सलकत या अमीरुल मोमिनीन,
आपके गुजरते के वक्त जब आप गुजर रहे होते हैं कांटों से तो आपकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जवाब दे रहे हैं दूसरे सहाबी को कि जी कैफियत पूछनी है। का जी हाँ। का शमम तो सियाबी सुम्मा सलक तो, पहले अपने कपड़ों को जायद कोई कपड़ा हो इधर उधर फैला हुआ ना हो उसको समेट लेता हूँ कि वो किसी कांटे से उलझ न जाए, फिर मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ। तो ने फजा का तकवा, तकवा भी इसे कहते हैं कि दुनिया से ऐसे गुजरो कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ अपने आप को उलझा न बैठो। अब तकवा का माना भी हमें पता चल गया, तकवा का मतलब भी पता चल गया कि तकवा का माना है गुनाहों से बाज रहना, और तकवा का मतलब है कि उस गुनाहों से बाज रहने का माना ये है कि वो गुनाह आपके साथ आपकी कब्र तक न जाए। यानी गलती तो होगी, उसके बाद उस गलती पे डट न जाएं, इसरार न करें, उस गलती के ऊपर मजबूत न रहें, बल्कि उस गुनाहों की माफ़ी अल्लाह जल्ला शानू से मांग लें। क्यों? हदीस पाक है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है, एक डॉट लग जाता है, और बंदा तौबा कर लेता है तो वो दिल का नुक्ता मिट जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता तो वो गुनाह पे गुनाह करेगा, दिल पे काला नुक्ते का नुक्ता लगेगा, तो फरमाया एक वक्त आएगा कि इसका दिल बिल्कुल काला हो जाएगा और इसको गुनाह के और नेकी की लज्जत का फर्क नहीं नजर जाएगा। क्या मतलब? ये नुक्ते लग गए हैं तो क्यों नहीं समझ आएगा मामला क्या है। मैं आपको समझाने लगा हूं। जिस वक्त हम ये टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किसी ने कहा कि मेरा टच मोबाइल का जो टचिंग सिस्टम है ये खराब है। फिर क्यों खराब है? अंगूठा आपका है, थंब लगाएं खुल जाएगा, यही तो आपने लॉक के वक्त लगाया था। कहते हैं थंब तो लगाओ, अंगूठा मेरा है, लेकिन इसका सेंसर खराब है, वो सेंसर मेरे अंगूठे को रीड नहीं कर पाता, इसी वजह से लॉक नहीं खुलता। तो जब दिल पे काले नुक्ते लगते हैं तो ईमानी सेंसर ब्लॉक हो जाता है कि जिससे बंदे को ईमान समझ आता है, नमाज का मजा आता है, रोजे का मजा आता है, नेकी का मजा आता है, तिलावत का मजा आता है, बंदा महसूस करता है। हुजूर पाक के बताने का मतलब यह है कि जो दिल पे काले नुक्ते लगते हैं वो आपके नेकी को पहचानने के सेंसर को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसीलिए फिर बंदा नेकी और गुनाह में फर्क नहीं करता। यहां भी ये फरमाया गया कि तकवा इसे कहते हैं कि आप लोग दुनिया में रहें, रहने के बाद कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लें, अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह का नाम गफूर भी है, गफ्फार भी है, करीम है, रब्बे करीम माफ फरमा देगा। तो आपको किसी किस्म का कोई शर्मिंदगी का मामला नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए बंदा तौबा कर ले। और यहां पर एक जुमला में मजीद अर्ज करूं, याद रखें तकवा सीखने से आता है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर चीज की तरबियत लेनी चाहिए, फिर जाकर बंदे के अंदर वो चीज आती है। अगर ये पंखा चल रहा है, ये पंखा खराब हो जाए, इसको ठीक करने की भी तो तरबियत है। ये एसी चल रहा है, इस एसी का मामला खराब हो जाए तो इसको सही करने की भी तरबियत है। तो भाई जो तकवा है, गुनाहों से छोड़ने की तरतीब है, इसकी भी तो तरबियत है, बंदा वो सीख ले। मैं आपकी खिदमत में हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के शागिर्द रशीद हजरत शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बात पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा मैंने हजरत से खुद सुना, इरशाद फरमाने लगे, हमारे ज़िला डेरा इस्माइल खान का नाम लिया, वहाँ बैठे थे, कहते हैं ये डेरा इस्माइल खान से लेकर पेशावर तक अगर सफ़र करना हो और पूरा रास्ता हमने गाड़ी में बैठकर नज़ारे देखने की नीयत कर ली हो कि इधर उधर जो कुछ होगा मैं देखता रहूँगा, तो फरमाने लगे आप अपने दिल को कहोगे ना कि पूरे रास्ते में बदनजरी भी होगी, गुनाह भी होगा, कोई गलत चीज़ें भी देख लोगे, तो खबरदार आपने बदनजरी नहीं करनी। कहा ये कह तो लोगे दिल को, लेकिन इस पे अमल नहीं कर सकोगे। तो उनने तरबियत सिखाई, उनने तरतीब सिखाई कि आपका सफ़र भी ठीक हो जाएगा, गुनाहों से भी बच जाएंगे। वो कहते हैं क्या है, उनने फिर एक एक रास्ते का स्टॉप बताया। अब मैं डीए खान तो नहीं हूँ, मैं तो फैसलाबाद हूँ, मैं यहाँ से लाहौर तक के लिए आपको बता देता हूँ। अगर हमने मोटरवे या हमने जीटी रोड पे सफ़र करना है तो दिल को समझा लेंगे, भाई इधर से शाहकोट तक आप अल्लाह का जिक्र कर लो, आगे दुनिया के नज़ारे देखता जाना। तो बंदे ने आंख झुका ली, शाहकोट तक जिक्र करता गया। जब शाहकोट आ गया तो आप कहें इतना तो तूने अब बात मेरी मान ली है, चल शेखुपुरा तक आप जो है ना अल्लाह अल्लाह कर लो,
फिर उसके बाद हम देख लेंगे। और जब बंदा शेखुपुरा पहुंच जाए तो फिर कहें लाहौर तो दूर नहीं रह गया, थोड़ा सा ही रहता है। अगर पूरा सफर नेकियों में रहा है तो ये आखिरी टुकड़ा भी हम नेकियों में कर लें, यूं दिल वो भी मान जाएगा। तो पूरा सफर जो है बंदे का अल्लाह की ताबेदारी में गुजर जाएगा। फरमाया ये है तरबियत, ये है तरतीब। इस तरतीब पर बंदा अपने दिल को राजी करेगा तो यकीन माने कोई मुश्किल नहीं है, कोई जो है ना क्या कहते हैं वो तकलीफ और दिक्कत का मामला नहीं है। तो हमें नेकी का मामला भी सीखना चाहिए, समझाने के लिए, तरतीब के लिए। यकीन माने हमारे दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जामे मस्जिद रायवेंड के इमाम थे, शेखुल हदीस, उस्ताजुल हदीस थे, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू के शागिर्द रशीद थे। मैंने उनसे खुद सुना एक मरतबा, वो एक जुमला फरमाने लगे कि देखें आप 10 नफल पढ़ें अल्लाह के लिए, मसलन 2 रकात नमाज नफल सलातुत तौबा है, 2 रकात नमाज नफल सलातुल वुज़ू है, तहियतुल वुज़ू है, तहियतुल मस्जिद है, इस तरह मुख्तलिफ कर करके पढ़ें। वो कहने लगे नफल में तवस्सु है, गुंजाइश है, इसमें एक नवात नमाज नफल की 2 रकात की नियत कर लें, एक ही नियत, सारी नियतें उसमें आ जाएंगी। मसलन मैंने 2 रकात पढ़नी है, अब जो मैंने 2 रकात पढ़नी है तहियतुल वुज़ू भी हो जाएगा, वुज़ू के बाद पढ़ रहा हूँ, तहियतुल मस्जिद भी हो जाएगा, मस्जिद में पढ़ रहा हूँ, यही सलातुत तौबा की नियत भी हो जाएगी, इसी में मैं अव्वाबीन की नियत भी कर लूँगा। जितनी नफल हैं वो एक ही नफल की नियत में तमाम नियतें बंद हो जाएंगी, तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह हमें तकवा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अल्लाह वालों के पास बैठ के, अल्लाह वाला उसे कहते हैं जिसके पास बैठने से आपको अल्लाह याद आए, वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई जुब्बा कुब्बा पहन रखा हो, या उसकी काली दाढ़ी हो, या सफेद दाढ़ी हो, कमर झुकी हुई हो, हाथ में लाठी हो, या नौजवान हो या बूढ़ा हो, यूं नहीं है, कोई हो, लेकिन जिसके साथ बैठने से बंदे को अल्लाह याद आए, दुनिया की रग़बत खत्म हो, ये अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला बनना हर बंदे की बस की काम है, कोई मुश्किल मसला नहीं है। अल्लाह वाला बनने के लिए एक ही काम बंदा कर ले, वो काम क्या है कि हर काम में हुजूर की सुन्नत का इत्तिबा कर ले। हुजूर ने क्या सिखाया, नबी पाक का तरीका क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, हुजूर की तालीमात क्या थी, नबी पाक के इस मौके पर क्या फरमान है, ये बंदा सीखना शुरू कर दे, अल्लाह वाला बन जाएगा। मैंने हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख व मुर्शिद थे, मैंने उनसे एक जुमला सुना, अपने तालिब इल्मी ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो कहने लगे अगर जन्नत जाना चाहते हो ना, अल्लाह ने 2 पाँव दिए हैं, एक पाँव अल्लाह की चाहत पे रख लें, अल्लाह की चाहत के मुताबिक रख लें, दूसरा पाँव तुम्हारी जन्नत में पहुंच जाएगा। कहा जी वो क्या, कहा एक पाँव तुम ख्वाहिशात पे रख लो, जो अपनी दिल की ख्वाहिशात है शरीयत के खिलाफ, का उस पर एक पाँव रख लो, दूसरा पाँव बंदे का जन्नत जाएगा। यकीन माने ऐसे है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो शैतान है ना, वो आपको छोटी सी नेकी बबल की तरह लंबा करके दिखा देगा। जैसे बबल लंबी हो जाती है ना, चबाने के बाद हम बबल निकालें तो जितना खींचे उतनी खींच लें उसको, तो बबल की तरह शैतान लंबा करके दिखाएगा। ऐसा कुछ मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब मगरिब की नमाज पढ़नी है, तो मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके नमाज पढ़नी है। अब शैतान कहेगा भी तू इधर जाएगा, मस्जिद पहुंचेगा, वो पहले वुजू करना है, फिर जाके नमाज, फला फला, लंबा काम है। उसको तरगीब देकर तरबियत बंदे के पास होना कि पता है जब हम वुजू करेंगे तो वुजू से तो बंदे के वो गुनाह धुल जाते हैं जो बंदे के जिस्म पर हो रहे होते हैं, गुनाह सगीरा, तो वुजू के पानी से धुल जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो नमाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मेरे ऊपर मुतवज्जे हो जाएगी। तो ये तकवा की तरबियत है, यूं सीखना है। ये खानकाहें जो है ना, जो खानकाह होती है अल्लाह अल्लाह करने के लिए, खानकाहों में बैठने का जो मामला होता है वो यही है कि हम नेकी का मामला भी सीख जाएं। अब लोग हमसे पूछते हैं कि खानकाह में बैठना कोई फर्ज है, किसी पीर साहब की बैत करना कोई जरूरी है, इसके बगैर बंदा मुसलमान नहीं है। भाई मुसलमान है, कोई फर्ज और जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जहन में रखें, क्या दीन सीखना जरूरी नहीं है? क्या दीन की तरबियत जरूरी नहीं है? जब दुनिया के काम हम सीखना शुरू करते हैं, सीख के करते हैं, लोग शाबाशी देते हैं, तो दुनिया के काम सीख के कर रहे हैं, दीन के काम हम सीख के करेंगे तो अल्लाह की तरफ से हमें अप्रिशिएट होगा, अल्लाह की तरफ से हमें शाबाशी मिलेगी। तो ये भी सीखने के लिए होता है कि बंदा किसी के पास बैठे, उस शख्स के पास बैठे जिस शख्स का मामला क्या हो,
कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाब इलै, हर उस रास्ते की पैरवी कर लो जो रास्ता आपको मेरी तरफ लेकर आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ जो रास्ता लेकर आ जाए तो उसकी तरफ पैरवी कर लें। बाज़ औक़ात छोटी सी नीयत का बदलना होता है, नेकी बंदा सीख जाता है। मैंने अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह से एक जुमला सुना था। हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, मुझे एक दिन कहने लगे कि आप दाएं हाथ से खाना क्यों खाते हैं। मैं बिल्कुल छोटा था, अब्बा जी हमें कहते थाएं से खाना खाओ। जब आदत बन गई तो मुझसे पूछने लगे दाएं हाथ से खाना क्यों खाते हैं। तो बच्चा था मैं, पता नहीं कोई तीसरी चौथी की क्लास होगी। तो मैंने कहा अब्बू मैं दाएं हाथ से आसानी मुझे होती है, अब मैं सौखा होना है ना, मैं दाएं हाथ तो ये मैंने जवाब दिया। तो अब्बा जी कहने लगे आपने सच कहा है, लेकिन अगर आप यहाँ एक और लफ्ज कह दें तो ये आपका दायां हाथ से खाना खाना ये आदत नहीं कहलाएगा, इबादत कहलाएगा। कि वो क्या कि हमारे नबी पाक का तरीका था दाएं हाथ से नोश फरमाते थे। अब देखिए, एक है मैं इसमें आसानी अपनी महसूस करता हूँ, एक है हुजूर का तरीका ये था, नबी पाक यूँ करते थे। एक आदमी रात को सोता है और सोने के लिए इसलिए सो रहा है कि मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, सारा दिन का थका हुआ हूँ, दुकान पे, फैक्ट्री पे, कारोबार में, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे मसरूफ रहा, कुछ सोऊंगा तो फ्रेश होगा। एक नियत और बंदा कर ले कि यार मैं इसीलिए सो रहा हूँ ताकि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है और ये भी इबादत का हिस्सा है, तो लिहाजा मैं सो जाऊं ताकि कल की इबादत मेरी चुस्ती के अंदर हो जाए, तो इसका सोना भी इबादत कहलाएगा। मेरे दोस्तों, यही नीयत होती है। बंदा थोड़ी सी नीयत के मामलात को बदल ले, क्या से क्या अल्लाह जल्ला शानू अता फरमा दें। अल्लाह की रहमत से बईद नहीं है, बस ये है कि इंसान अपनी नीयत ठीक कर ले। मैंने बात तकवा से चलाई, तो तकवा हमें हर जगह महसूस होगा, तकवा का हर जगह मामला हमारे सामने होगा, लेकिन वो तब है जब छोटा सा बंदा अपना ये जहन बना ले कि मेरा काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के लिए होना चाहिए। याद रखें, मैं एक जुमला आपको सुनाने लगा हूँ। ये माशाल्लाह अब अगस्त चल रहा है और अगस्त में अल्लाह ने हमें वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। तो ये सिर्फ 1947 की तहरीक की मेहनत नहीं है, ये तो सन 1601 में जब अंग्रेज इस खित्ते पर मुसल्लत हुआ था और उस वक्त उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, तो उस वक्त से हमारे बुजुर्गों की, हमारे अकाबरीन की उनके खिलाफ जिद्दोजहद मौजूद है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अंग्रेज के खिलाफ कारनामा है, उनके अंगूठे काट दिए गए थे कि तुम सच क्यों लिखते हो। शाह अब्दुल अजीज को इनने मछली में जहर दिलवाई थी। शाह अब्दुल गनी और बाकी के मामलात, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई है सिखों के हाथों, हजरत हाफिज जामिन शहीद हुए, कई शामली के मैदान तक हमारे अकाबर की तरतीबें हैं। इसमें मैं एक वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब शामली के मैदान में अंग्रेज को शिकस्त दी थी, तो उस वक्त अंग्रेज ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। तो ये 3 दिन रोपोश रहे, चौथे दिन बाहर आ गए। सारे उलमा और बुजुर्गों ने कहा कि हजरत अंग्रेज की फौज तो आपके पीछे 4 टांगों वाले जानवर की तरफ घूम रही है और आपको तलाश कर रही है और आप बाहर आ गए। तो कहने लगे जी बाहर आ गए। कहा इतना जल्दी? वजह कुछ अर्सा आप रुपोश रहते। फरमाया मैंने हुजूर पाक की जिंदगी में देखा है 3 दिन से ज्यादा रुपोशी मुझे नहीं मिली। गारे सौर वाले जहन में है ना। अब देखें ये है इत्तिबाए सुन्नत की तरतीब, यानी इस हद तक भी हालांकि गुंजाइश है, बंदा रह सकता है उससे ज्यादा का जी नहीं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इसको यूं देख रहा हूँ। आप अंदाजा लगा लें हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का क्या मामले का मैसेज हम तक आ रहा है। तो मेरे दोस्तों अब हमें भी चाहिए कि जब दुनिया हमेशा की जगह नहीं है, दुनिया हमेशगी का घर नहीं है, दुनिया हमारे लिए हमेशा रहने का मामला नहीं है, तो हम ये बात तय कर लें कि हमने हमेशा नहीं रहना, जितना रहना है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रहना। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में यहाँ और समझाता हूँ। एक बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा, मैं एक स्कूल में बात कर रहा था, छोटा बच्चा है, उसने अपने जहन के मुताबिक सवाल किया कि जी मुझे एक बात बताएं कि ये हमसे गुनाह क्यों होते हैं, हम फिर गुनाहों पे मजबूत हो जाते हैं, क्या वजह है। मैं जवाब ही देने लगा तो उसने कहा जी मुझे मेरी मम्मा ने बताया है कि गुनाह हमें शैतान करवाता है। तो आप बताएं शैतान को किसने कहा कि वो हमें गुनाह करवाए। अब बच्चे का दिमाग बच्चे वाला है ना, तो उसको उसी अंदाज से समझाना था। मैंने उन्हें बताया बेटा शैतान को जो गुनाह पे उभारना सिखाया है ना, वो उसके तकब्बुर और गुरूर ने सिखाया।
क्यों? शैतान में तकब्बुर। तो कुरान कहते हैं अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इसने इनकार किया था कि मैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा नहीं करता जब अल्लाह ने सबको हुक्म किया था। अल्लाह ने फरमाया इनकार क्यों किया? फरमाया वस्तकबरा, इसने तकब्बुर इख्तियार किया। इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने आप को बड़ा पेश किया कि मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ है। तो इस वजह से इसमें गुरूर आया, तकब्बुर आया, बड़ाई आई, उजुब आया, जिसकी वजह से ये गुनाहगार बना है और ये मामला है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसके अंदर ये गुरूर है। तो फिर बच्चा मुझे कहने लगे ठीक है, इसका मतलब है हम अपने अंदर तकब्बुर न रखें, लेकिन शैतान तो हमें गुमराह कर रहा है, अल्लाह की मर्जी से ही कर रहा है। तो अगर अल्लाह इससे ये ताकत खींच ले, तो फिर मैंने उन्हें कुरान पाक की आयत समझे। मैंने कहा बेटा एक और आयत है जिसको आप जहन में रखें, अगर बंदा उसको मिस कर ले तो इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम में बात फरमाई है कि जब शैतान ने गुनाह कर लिया तो रब्बे करीम ने फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा तो मेरी जन्नत से, तो हमेशा के लिए रांदे दरगाह है। अल्लाह ने उसको सजा दी। तो शैतान ने वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दरख्वास्त की कि मेरे मौला अब मेरी शामत तो आ गई, सज़ा और मेरे ऊपर जज़ा का मसला तो आ गया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी इस सज़ा को मुलतवी कर दें, थोड़ा मौखर कर दें, देर से कर दें। कब तक? इला यौम युबअसून अनज़िरनी इला यौम, जब तक क़यामत कायम ना हो ना तब तक आप मुझे सज़ा न दें, उस वक़्त तक आप मुझे ज़रा इस सज़ा से हम थोड़ा मौखर रखें। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं लोगों को गुमराह करूँगा, लोगों को भी अपने साथ लेके जहन्नम जाऊंगा, अकेला नहीं जाना चाहता। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था? फरमाया तुझे मोहलत जरूर है, लेकिन तेरी चालबाजियां कभी मेरे बंदों के ऊपर कारगर साबित नहीं होंगी। अब पता चला कि जो बंदा शैतान का कहना मानता है वो अपने आप को अल्लाह का बंदा तो नहीं मान रहा ना। अगर वो अल्लाह का बंदा हकीकतन बन रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह जल्ल शानो ने मुझे पैदा किया है, तो फिर तो वो शैतान की बात ना मानता। तो रब्बे करीम ने फरमाया मेरे बंदों पर तेरा गलबा नहीं होगा। तो बच्चा मुझे कहने लगा हजरत मुझे समझ आ गया, इसका माना यह है कि हम तब गुनाह करते जब खुद को अल्लाह का बंदा नहीं समझ रहे होते। तो उस सवाल जवाब को मैंने आपकी खिदमत में इसलिए नकल किया है समझाने के लिए कि हम अपने आप को देखें, हम कब तक दुनिया में रहेंगे, कब तक हमने दुनिया में रहना है। यकीन माने दो बातें मैं आपको करता हूँ, बंदे की इस्लाह हो जाती है उससे। दीन का मामला हो ना तो अपने से ऊपर लेवल वाले को देखें कि ये दिन में 50,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, या कलमा तैयबा पढ़ रहा है, या अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है, और मैं तो 500 दफा भी नहीं पढ़ता। तो उसको देखना चाहिए, तो बंदे में ताकत ज्यादा आती है। और दुनिया के मामलात के अंदर अपने से नीचे वाले को देखें कि देखें इस बेचारे के पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल है, रब ने मुझे गाड़ी दी है, अल्लाह का शुक्र है। इसके पास तो साइकिल है, अल्लाह ने मुझे बाइक दी है, अल्लाह का शुक्र है। यूं देखें। अगर तरतीब उलट कर दी ना, दुनिया के मामले में अपने से ऊपर को देखा और दीन के मामले में अपने से नीचे को देखा, ये गुमराही मुकद्दर बन जाएगी। क्यों? जब उसको देखेंगे मैं कहूँगा मेरे पास तो बाइक है, इसके पास तो गाड़ी है, अब मैं सारा दिन ये कोशिश करूंगा कि मैंने भी गाड़ी लेनी है, और इतना उसके ऊपर अपनी मेहनत को जारी रखूंगा कि मुझे नहीं नजर आएगा कि मैं हलाल कमा रहा हूँ या हराम कमा रहा हूँ। मैंने जैसे कैसे तैसे करके वो चीज लेनी है जो मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है। और इसी तरह दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखूंगा ना तो फिर तो वही होगा, चलो ये सिर्फ फर्ज पढ़ रहा है, मैं सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, चलो कल से मैं भी सिर्फ फर्ज पढ़ूंगा, तो बाकी मामलात मैंने छोड़ देने हैं। तो ये तरतीब हमारी गुमराह कर देगी हमें। हमें दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखना चाहिए, दुनिया के मामले में अपने से नीचे को। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दुनिया में हर बंदे ने उनका नाम सुना हुआ है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, ये आज से 1000 साल पहले के आदमी हैं तकरीबन, इतने पुराने बंदे हैं। शेख सादी फरमाते हैं मैं जामे मस्जिद उम्वी में अपने अब्बा के साथ दिमश्क में था, मेरे वाले सब मेरे साथ हैं, और मेरी पाँव की जूती टूट गई तो जूती मैंने फेंक दी। तो मैंने अब्बा जी से कहा अब्बू जूती, अब्बू ने फरमाया बेटा अब जुमे का दिन है, जुमा नमाज के बाद जो है ना मैं आपको जूती लेकर दूंगा, बस इस वक्त तक आप जैसे कैसे गुजारा कर लें। तो जुमे में हम जा रहे थे तो अब्बा ने कहा जुमे के बाद दुकानें खुलेंगी, मैं आपको लेके दूंगा। तो कहते हैं मैंने बात तो मान ली, लेकिन दिल ही दिल में कहा कि देखो ये मेरी किस्मत, पता नहीं क्या बदकिस्मत, यानी अपने आप को बुरा सोचने लगा, मेरे पास जूती भी नहीं है, ये जमाना भी आएगा चप्पल भी पहनने के लिए, अहम पोष नदारम, मैं तो जूती भी अपनी हैसियत नहीं रखता, ये अपने आप को कोस है। कहते हैं जामे मस्जिद उम्वी में दाखिल हुआ जुमा पढ़ने के लिए, तो एक आदमी वहां भीख मांग रहा है अल्लाह के नाम पे और उसके पाँव नहीं है।
पाँव नहीं है, लंगड़ा है पाँव से। कहते मुझे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा सादी क्या ना शुक्रिया कर रहा है तू, तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो उठ के यहाँ पहुंचा है, तू खुद चल के तो आया है, तेरे पाँव तो सलामत है। अब देखें कैसे बंदे की इस्लाह हो गई। अगर ये दुनिया के मामले में अपने से ऊपर को देखता तो कहाँ इस्लाह होती। तो ये बात हमें समझाई गई है कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शौक, दीन का ज़ौक़, दीनी वलवला, दीनी जज्बा, शुक्र का मादा, तकवे का मामला तब पैदा होगा जब इस तरह की नेकियों को हम सीखेंगे। ये खानकाहों की मेहनत का मतलब ही सिर्फ यही है, ये अल्लाह अल्लाह करने का मतलब ही सिर्फ यही है कि इंसान फ़र्द की इस्लाह से शुरू करे। जब फ़र्द की इस्लाह होती है तो फिर घर की इस्लाह होती है, जब घर की इस्लाह होती है तो बच्चियों और बच्चों की इस्लाह होती है, जब बच्ची और बच्चे सीख जाते हैं तो फिर मुआशरा सीख जाता है, फिर ये सब कुछ बंदे को मामलात से मिल जाते हैं और ठीक तरह मिलता है। दुनिया में आज जितनी भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हैं, ये अल्लाह माफ़ फरमाए दीन से दूरी की बुनियाद पे हैं। जब बंदा दीन से दूर हो जाएगा, शरीयत से दूर हो जाएगा, मजहब से दूर हो जाएगा, गुनाहों का दिल दादा बन जाएगा, तो फिर शैतान घर कर जाएगा दिल में। जैसे मैंने कहा कि डॉट लगते लगते दिल काला हो जाएगा तो नेकी की लज्जत वाला सेंसर काम नहीं कर रहा होगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, वो फरमाते हैं, उनके बारे में फरमाया गया कि उनके शागिर्द हजरात मुरीद कहते कि हजरत इरशाद फरमाते थे कि तुम मेरे सामने जब कुरान की आयत पढ़ते हो या कोई मेरे सामने हुजूर की हदीस पढ़ता है तो मुझे फ़र्क पता चल जाता है कि ये आयत पढ़ रहा है और ये हदीस पढ़ रहा है। हालांकि हजरत आलिम भी नहीं थे, हाफिज भी नहीं थे, आलिम और हाफिज नहीं थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक वलीउल्लाह शख्सियत थे, मुरीदीन उनके, शागिर्द उनके, उलमा फुज़ला थे। खुद बराह रास्त मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ नहीं फरमाया था, हाँ देखकर कुरान पढ़ सकते थे, देखकर हदीस पाक पर उबूर था, मुकम्मल इल्म का कोर्स नहीं फरमाया था हजरत ने। तो पूछा गया कि कैसे पता चल जाते हैं उनको कि ये लफ्ज़ कुरान के और ये लफ्ज़ हुजूर के फरमान के। तो उन्होंने क्या बात इरशाद फरमाई, शायद ये बात वो बंदा समझे जो वाकई दीन का ज़ौक़ रखने वाला हो, वरना आम बंदा कहेगा कोई मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पिया। फरमाने लगे कि जैसे तुम लोग रोटी और सालन खा के अलग अलग जायका महसूस करते हो ना, वैसे मुझे भी अल्लाह के कलाम की अलग लज्जत आती है, हुजूर के फरमान की अलग लज्जत आती है। फरमाया मुझे महसूस होता है। आप मुझे बताएं, एक तरफ चीनी रख लें मिठास में, एक तरफ आम रख लें, मैं 100 घंटे भी तकरीर करूं ना आपके सामने कि चीनी इस तरह मीठी और आम इस तरह मीठा है, आप कहेंगे नहीं, एक ही मिनट में समझ आएगा, चख के देख लो, चख के देख लो। तो ये हजरात दीन का शौक चख के देखे हुए थे। इन्हें पता है कि जब बंदा तिलावत कर रहा होता है तो क्या अल्लाह की रहमत बरस रही है, और जब ये हुजूर का फरमान पढ़ रहा है तो कौन सी रहमतें मुतवज्जह हो चुकी है। मेरे दोस्तों, ये वक्त बंदे को उस वक्त मिलता है जब बंदा ख्वाहिशात पे पाँव रख के बैठा होता है, जब अल्लाह की नाफरमानी से खुद को जुदा करके बैठा होता है। यकीन माने दीन बहुत आसान है, दीन मुश्किल नहीं है, लेकिन तब है जब हम नियत कर लें कि मैंने इस पे अमल करना है, वरना कौन सा दीन मुश्किल है। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, जहन्नम में जलने से, आग में जलने से, पीप और खून को पीने से बेहतर नहीं है बंदा वुजू करके नमाज पढ़ ले। कुरान में नहीं है पीप और खून पिलाया जाएगा, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीम व गस्साका, यही तर्जुमा है कि वहां कोई ठंडा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, इल्ला हमीम व गस्साका, उबलता हुआ पानी मिलेगा और लोगों के जख्मों का धो मिलेगा। अब आप बताएं क्या ये उससे बेहतर नहीं था कि मैं नमाज पढ़ लूं? तो दीन तो बहुत आसान है। हम खुद नाफरमानी करके अपने आप को वहां पहुंचा के बैठ जाते हैं, हम खुद अल्लाह जल्ला शानू के मामलात में। और फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं है, रिसालत में अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के लिए कि जो मस्जिद में ना आए और घर में बैठ के नमाजें पढ़े और जमातें छोड़ दें, नहीं फरमाया था कि मैं इनके घरों को जाकर जला दूं। यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो न धूप देखी है, न बारिश देखी है, न सर्दी देखी है, न गर्मी देखी है, लेकिन उम्मत की दीन समझाने के लिए उनके घरों तक पहुंचे हैं। वो नबी फरमाते मैं इनके घर को जला दूं, कोई मजाक का लफ्ज है यार। इतना तो दिल दुखा ना नबूवत का, इतना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तकलीफ दी ना। तो इससे पता चला कि जो बंदा गुनाह कर रहा है वो सिर्फ अपना बुरा नहीं कर रहा, वो अपने नबी का दिल भी दुखा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है।
लेकिन मसला पता क्या है, दुनिया का काम दुनिया में पता चल जाता है, दुनिया में दीन का काम आखिरत में पता चलेगा। मैं समझाने के लिए कहने लगा हूं, सुने। 20 रुपए का बैलेंस डलवाया, 20 रुपए का बैलेंस आ गया। 100 रुपए का मोबाइल में डलवाया, 100 रुपए आ गया। लाख रुपए बैंक में भेजे, क्रेडिट हो के मुझे नोटिफिकेशन मिल गया। लेकिन जब ये 100 रुपया मैंने गरीब को दिया, 1000 मैंने गरीब को दिया, 1 लाख अल्लाह के रास्ते में दिया, उसको नोटिफिकेशन मेरे लिए आखिरत में आया है, दुनिया में मुझे नहीं दिखा, लिहाजा लोग कहेंगे कैसे हुआ। अब दो बातें हैं, या तो आंखों पे यकीन कर लो या कुरान के पहले सफ़े पे देख लें कि युमिनून बिल गैब, मुसलमान का काम यह है कि वो गैब पर ईमान लाता है, वो ईमान बिल गैब का कायल है, यकीन माने। कई बंदों की मौत के वक्त हमने सुना है कि वफात हो रही थी और वो बुजुर्ग कह रहे थे, या वो अम्मा जी कह रही थी, वो दादी अम्मा वफात के वक्त कह रही थी, ये बंदे क्यों आए हुए हैं, हालांकि वो बंदे तो फौत हो गए थे, तो फलां फलां क्यों आए हुए हैं, इनको क्या दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मौत आने लगती है तो फिर वो आंख भी खुल जाती है जो ईमान बिल गैब की वजह से आज बंद है, बाद में वो खुल जाती है। तो आखिरत का मामला भी तो देख लेना बंदा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को देखें, क्या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह दीन के मामलात का, यूं कारोबार के मामलात का तय नहीं किया था। ये जो मदीना मुनव्वरा में कुआं है बेर रूमा, यहूदी का था ना, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो खरीद के देगा उसको अल्लाह जन्नत में घर देगा। तो हज़रत उस्मान जाके ले आए। अब बाज़ाहिर तो ये लगता है कि पैसे चले गए, हुजूर का फरमान है नहीं, इसको आखिरत में मिल गया। अब दुनिया में हमें नजर नहीं आता ना, हम दुनिया के मामलात पे हुजूर पे ज्यादा कुर्बान क्यों ना हो जाएं। क्या नबूवत की बात झूठी है? जिसने 63 साल अपनी जबान पे कभी झूठ लाया नहीं है यार, इस जैसी शख्सियत की बात को नऊज़ुबिल्लाह बंदा ठुकरा दे। अब रिसालत में जो फरमा दिया उन्होंने ईमान बिल गैब पे आंखें बांध दी। अब कुरान कहते हैं वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जरूरत ही नहीं होती थी तरजीह अपने दूसरे को देते थे। जंग ओहद में एक भतीजा कहते हैं मुझे पता चला मेरा चचा जख्मी है, ओहो, तो जब उसके करीब में गए उसने कहा लातश, मुझे प्यास लगी है। तो इनने के पास जो मशकीज़ा था इन्हें खोल के मुंह में डालने लगे, तो साथ वाले ने भी कहा लातश, वो भी प्यासा था, उसे नहीं पता इसे पानी पिलाया जा रहा है। तो उसने कहा जी उसे दे दे। जब उसे पिलाने गया तो साथ वाले ने मांगा, उसने कहा जी तीसरे को दे दे। कहते तीसरे के पास गया तो शहीद हो चुका था, फिर दूसरे के पास है शहीद हो चुका था, जब अपने चचा के पास पहले नंबर पे ये भी दुनिया से चला जाए। दुनिया में तरजीह दी है दीन को, आखिरत में इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे। वो बहुत बड़ी मुजाहिदात की बातें थी। हम तो सिर्फ इस हद तक पाबंदी कर लें कि हलाल खाएं हराम न खाएं, हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें, अपने माँ बाप जिंदा हैं तो उनके लिए बंदा खिदमत का जज्बा अपने अंदर रख ले। वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके दोस्तों के साथ अच्छाई कर ले और उनको अपने माँ बाप को साले सवाब कर ले, बाकी मामलात में अल्लाह रसूल का फरमा बरदार और जन्नत मिल जाए। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। और ख़वातीन का दीन तो इनसे ज्यादा आसान है। औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाए 4 काम औरत कर ले, 5वां काम अल्लाह फरमाएंगे इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा सामत शारहा अताअत बालहा अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शाअत। फरमाए 4 काम ये कर ले, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, खामद की इताअत कर ले और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले। 4 काम ये करेगी, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शाअत, रब फरमाएंगे जन्नत के 8 दर हैं, जिस दरवाजे से चाह तो दाखिल हो जा। अब अंदाजा लगा, मैं समझाने के लिए कहता हूँ जन्नत के 8 दरवाजे हैं, यानी एक बहुत बड़ा टाउन है, उसके 8 गेट से एंट्री के, हर गेट अपने अंदर बेहतरीन महजबीन खूबसूरती रखता है। अब मैंने किस तरफ से प्लॉट लेके अपना घर बनाना है तो मुझे जो तरफ पसंद आएगी मैं जाऊंगा। तो इस औरत को भी तो जन्नत में घर ही मिलना है ना, इस औरत को भी जन्नत में विला मिलना है, तो इसे कहा जाएगा जो तुझे पसंद है इधर से चली जाए। काम कितने? 4 है, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, खामद की इताअत कर ले और इज्जत की हिफाजत कर ले। कौन सा दिन मुश्किल है, कौन सा मसला है? मैं हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह की मजलिस में था, हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह, किसी ने कहा हजरत 12 रकात 8 रकात ये 6 रकात मुझसे नहीं पढ़े जाते, अव्वाबीन के हैं तो नफल के, दुआ करें अल्लाह मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
तो हज़रत ने फरमाया अल्लाह तौफीक दे तो आप पढ़ लिया करें, नहीं तो मैं आप आसान तरतीब बताता हूँ। कहने लगे क्या? कहा कम अज़ कम तो 6 रकात है अव्वाबीन। कहा जी ठीक है। कहा आप क्या करते हैं? जब 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़ के सलाम फेरते हैं तो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, 2 नफल। कितने हो गए? कहते 4। कहा 2 और पढ़ लो इस नीयत से कि अल्लाह इनको भी 6 अव्वाबीन बना दे। तो कितनी आसान तरतीब है। तो मेरे दोस्तों कहाँ मुश्किल है, क्या मुश्किल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। हाँ बस ये है कि छोटा सा बंदा आप और हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें। तो मैंने तकवा पे बात चलाई, मैं उसी का खुलासा पेश करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए, अल्लाह वालों के पास आके बैठना चाहिए। आप माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब आपके पास हैं, मौलाना मुफ्ती अम्मार साहब आपके पास हैं, बाकी इस तरह हजरात, ये इनके साथ आप बैठें, इनको वक़्त दें। जैसे 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 डॉक्टर्स के लिए वक़्त निकालते हैं कि मेरी सेहत ठीक हो, मेरा फैमिली डॉक्टर है, मैं इसके एडवाइस पे अमल करूं, या इसी तरह लीगल एडवाइज़र के लिए वक़्त निकालते हैं, मेरा कारोबार है, मैंने FBR के जो है ना गोशवारे भरने हैं, तो मैं लीगली मामलात में इससे मशवरा ले लूं, कानूनी प्रोसेस पूरा कर लूं। भाई ये लोग, ये उलमा आपके दीनी एडवाइज़र हैं, जिससे हमारी कब्र भी बेहतर हो जाएगी और इनके मशवरे से हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो बंदा अल्लाह वालों के पास बैठे, उनसे अपने मसाइल का हल करे, उनकी बात के अंदर आलिम के पास यूं ना आए कीड़े निकालने के लिए ना आए कि ये बंदा ऐसे कह रहा है, ये सख्त कह रहा है, ये नरम कह रहा है। कोई अल्लाह के बंदे, सख्ती और नरमी तो तब हो जब मौलवी खुद मसले बना के दे आपको। हजरत थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि आप मसला बनाते हैं, उन्होंने कहा नून से नहीं ता के साथ, बनाते नहीं है बताते हैं। कब बनाना और होता है, बताना और होता है। कब बनाया अल्लाह के रसूल ने हमें बना के दिया है, हम तो बताने वाले हैं। हुजूर की शरीयत में गुंजाइश है तो बता देंगे, नहीं है तो बता देंगे, एक ही बात है। तो उलमा के पास बंदा आकर यूं न करे कि हजरत आप मेरे लिए कोई नरमी पैदा कर दें। वो आलिम है, वो नबी का वारिस है, नबी नहीं है कि वो अल्लाह से वही लेकर दे दे। तो इसीलिए भाइयों, बर्तन खाली लेकर आएं और बारिश में रख दें तो बारिश में बर्तन भर जाएगा। आपकी मर्जी, आप टब लेकर आएं, गिलास लेके आएं, जग लेके आएं, प्याली लेके आएं, देगची लेके आएं। तो उलमा के पास, अल्लाह वालों के पास बंदा जैसे ही अपना बर्तन लेकर आएगा वो उसी तरह ही भरेगा। और फिर बर्तन भी सीधा होना चाहिए, उल्टा बर्तन आप पूरी मूसलाधार बारिश में भी देगची उल्टी करके रख दें, एक पानी की बूंद भी उसमें नहीं आएगी। तो क्या मतलब, उलमा के पास बंदा मसला बताने ना आए, मसला पूछने आए। हमारे यहाँ लोग मसला बताने आए। मेरे जुम्मा नमाज में आपको एक बात सुनाऊं, जुम्मा के बाद मैं लोगों के सवालात के लिए बैठता हूं तो कई सवाल होते हैं। आजकल तो मैं पिछले जुम्मे में साथियों को कह रहा था कि यार ये 200-200 300-300 सवाल तुम लिख के लाते हो, 2 घंटे गुजर जाते हैं, कुछ दूसरी में भी किस्त रख लें। तो इतनी माशाल्लाह साथी आते हैं। वहाँ एक बात आपको सुनाऊं, एक खातून का मेरे पास एक मामला आया कि उस खातून ने मसला पूछा नहीं, मसला बताया। उन्होंने कहा मेरा बेटा है, इसने मुझे ख्वाब की ताबीर दे दी है, बस मौलवी साहब मैं दोनों 10 सड़ाई सी। तो मैंने कहा जब बेटा है आपका, उसने ख्वाब की ताबीर दे दी, आप इधर क्यों तशरीफ लाई हैं? तो वो असल में मसला पूछना था लेकिन बताने की शक्ल में। वो एक लंबी बात है, मैं मुख्तसर सुनाता हूँ। कहने लगी मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मुझे कोई कहता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम। अब इसका लफ्जी तर्जमा है ये आपके लिए बेहतर है। पता नहीं उसने किसी मसले में कोई देखा हो शायद, तो वो हमारी सराकी में तर्जमा करके कहने लगे, हम बीवी को जाल कहते हैं ना, तो कहने लगा ज़ालिकुम खैरुल लकुम, आप जाल हो बस आपकी खैर है। वजह क्या थी? बेटे को कह रही है कि तू दाढ़ी मुंडवा ले। उसी पर उसने कोई ख्वाब देखा तो उसने कहा तू औरत है, तेरी खैर है, बस तू कह सकती। मैंने कहा अम्मा जान ऐसे नहीं है, जैसे शरीयत में बात आप कर रही हैं। आप अपने बेटे को कहीं नहीं कह सकते कि आप ये गलत काम करा लें। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपके बेटे ने चेहरे पे दाढ़ी रख लिया तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हुजूर के तरीके पे। आप उल्टा उसे कह रही है नहीं बेटा आप तो छोटा है, तो ये कटवा ले। तो मसला बनाने के लिए लोग आते हैं, बताने के लिए आते हैं, पूछने के लिए आना चाहिए। असल है पूछने के लिए बंदा। इसीलिए देखें नबी का काम क्या है कि उम्मत उसके पास आके अपना फायदा लेना। तो नबूवत दुनिया में खत्म है, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, नया नबी पैदा नहीं होना। आपको और हमारा अकीदा है खत्म नबूवत का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं आएगा। तो जब हुजूर की शरीयत कैसे चलेगी? तो फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस जो है वो उलमा है। तो आलिम नबी का वारिस है, तो इससे भी मसला पूछने बंदा आए, बताने के मामलात में ना आए। मैं वो वाकया पूरा कर रहा हूँ। मैंने उनके बच्चे को कहा कि आप दाढ़ी रख लें, उनने दाढ़ी रख ली। अम्मा जी ने घर में जाके उसको कहा मुंडा ले। मेरे पास मसला आया तो बच्चा मुझे कहता है कि अम्मी ने कुरान से दलील दी है, मुंडा दे। मैंने कहा कौन सी दलील दी है अम्मी तेरी ने कुरान पाक में? कहते हैं अम्मा ने कहा कुरान में लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन,
दिन में कोई सख्ती नहीं है। आ मौलवी तेरे उत्ते जोर पा के ना तेनू ए दाढ़ी रखा के बैठे कम ठीक नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दिन में कोई सख्ती नहीं। तो अच्छा अम्मी जी की माशाल्लाह जुर्रत भी देखे, कहा अम्मी ने कहा कि मौलवी अगर दलील तोड़ देवे ना मैं तो इनाम दे सा, मेरी गल करा लेनी है फोन लेके अब अम्मी जी से बात करें। तो वो बैठे हैं, उसके छोटे भाई बैठे हैं, 2-3 उनके महरम बैठे थे, उन्होंने स्पीकर खोल के बात करा दी। तो अम्मी जी मुझे कहते हैं मौलवी जी कुरान कोई नहीं ला इकराह फिद्दीन में है, तो इसका की मान है, दिन में सख्ती नहीं है, तो फिर आप इस पर सख्ती क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने सख्ती नहीं की, मैंने तरगीब दी। लेकिन एक बात आपको कहूँ, कहती जी हाँ। मैंने कहा मैं तो सुनता था कि अबू जहल कोई था, लेकिन आज मैंने देख लिया। क्या मतलब? मैंने कहा आपका बेटा, कि मेरा बेटा अबू जहल है। मैंने कहा ला इकराह फिद्दीन तो अबू जहल के लिए नाजिल हुई है, आप अपने बेटे पे फिट कर रही हैं। अब वो अम्मा जी को समझ आई कि मैं तो गलत इस्तेदलाल कर बैठी हूँ। ये आयत आगे पढ़ो, मैंने कहा क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। ये तो आयत कुफ़ार के लिए है कि काफिर को डंडा उठा के नहीं कहेंगे ओ कलमा पढ़ वरना फला, ये तो काफिर के लिए। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत। मैंने कहा आपका बेटा फमन यकफुर में, ये तो अबू जहल के लिए उतरी थी। मैं तो सुनता था कि कोई अबू जहल था, तुसी भी खा देते हैं मैनू। अच्छा ये इस आयत में मुसलमानों के लिए। मैंने कहा भाई मुसलमान तो दिन का पाबंद है, वो तो अमल करेगा। ये तो अल्लाह ने उसके लिए कहा है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जो कुफ्फार है, अबू जहल एंड कंपनी है, कि उनको डंडा उठा के हम इस्लाम पर मजबूर नहीं करेंगे। अच्छा मैंने कहा अम्मा जी ए हाल है तुहाडा, आयत किसी होर जगह दी है, फिर तुसी अपने बेटे से कर दी। तो आलिम के पास मसला पूछने आए भाई, बताने ना आए। तो फिर जब बंदा पूछने आता है ना, तो फिर फायदा होता है इंसान को, फिर इंसान की इस्लाह हो जाती है, फिर इंसान का मामला ठीक हो जाता है। तो ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में इसलिए की हैं कि अल्लाह आपको भी तकवा वाला बनाए, अल्लाह हमें भी तकवा वाला बनाए। अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमारी ज़िंदगी में तकवा को कायम और दायम फरमाए। रब्बे करीम हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। रब्बे करीम हमारी दुनिया में बेहतर करे, हमारी आखरत भी बेहतर करे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। ए मेरे मौला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो ठीक बातें में हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। मौला कुछ गलती हो गई तो उसको अपने करम से माफ़ फरमा और हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह जितने दोस्त साथ उठाए बैठे इनके दिल की जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अल्लाह जिस भाई ने अपने उस दोस्त के वालिद के लिए दुआ के लिए कहा है कि उनकी शाहरग फटी है, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा, आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमा। अल्लाह इस समय जितने बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं हमारी मजलिस में बाहर हैं, इन सबको अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो कि उनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह में हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, उम्रा बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। मौला इसके लिए जितनी रुकावटों को अपने करम से दूर फरमा। तादम अजीज़ तमाम अज़ा को सलामत फरमा, बाकरामत फरमा, बासेहत फरमा, बाआफियत फरमा। मौला हासिदीन के हसद से बचा, साहिरीन के सहर से बचा, नाज़रीन की नज़र बद से बचा, फित्तीन के फितने साज़ी की साजिश से बचा, खुफिया और अलानिया हर किस्म की साजिश से महफूज फरमा। ए मेरे मौला तादम अजीज़ तुम्हारे तमाम अज़ा को सलामत फरमा, बासेहत बाफ़ियत फरमा, एक्सीडेंट की मौत से बचा। ए अल्लाह नागहानी आफत से बचा, नागहानी मुसीबत से बचा। ए अल्लाह तादम अजीज़ तुम्हारे अज़ा को सलामत भी फरमा, बासेहत भी फरमा। ए अल्लाह जितने दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है या कहना चाहते हैं, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।